हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआईसी स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो कि आपको इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा आपका सेंटेंस, जो आपका एक सेंटेंस का 6 प्रकार के सेंटेंस कैसे बनाते हैं, अलग अलग आपका सेंटेंस कैसे बनता है, कोई एक सेंटेंस रहे उसका 6 प्रकार के सेंटेंस कैसे बनते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको रहेगा, ठीक है। इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि इसमें कैसे बनते हैं, कौन आपका किसके साथ आपका एचबी हेल्पिंग वर्ब लगता है, कब आपको कैसे बनाना है, ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको एक टेंस का और एक टेंस के सेंटेंस का आपका 6 सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। 6 सेंटेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका टेंस में कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं जो अफर्मेटिव रहता है, उसको निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लेट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका कोई भी एक टेंस ले लीजिए, आपका चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का लीजिए या प्रेजेंट कंटीन्यूअस का या परफेक्ट कंटीन्यूअस का, कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आमतौर एग्जाम्पल के साथ आपको एक लेकर चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, या आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी 2 ले सकते हैं। चलिए, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ये देख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हेल्पिंग एचवी क्या होता है, इसका एचवी क्या होता है बताइए, डू डज DOES, ठीक है। इसका एचवी क्या होता है, डू डज होता है, ठीक। अब आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एचवी क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका एचवी क्या होता है, इसका आपका होता है एचवी, ये आपका इसका एचवी इज एम आर होता है, ठीक है। क्या होता है, इज एम आर होता है, ठीक। क्या होता है, इज एम RARE, ठीक। ये आपका इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सेंटेंस में आपका एक का 6 जब बनाते हैं, कब आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, यही आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आपका एक का 6 सेंटेंस कैसे बनता है और कब हेल्पिंग वर्ब किसका कब प्रयोग होता है, ठीक है। समझ में आई बात। अब चलिए इसको देख भी लेते हैं, ये कब प्रयोग होता है इसको भी जान लेते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है। इधर देख लेते हैं, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम। अगर ये आपका आ गया, ही सी इट नेम, अगर ये आपका आ गया तो आपका डज का उपयोग होगा, DOES, समझ गए। आई बात आपको समझ में। ही सी इट नेम ये आपका आएगा डज, और आई वी यू दे, अगर ये सब आया तो आपका डू का प्रयोग होगा, समझ गए। आई बात आपको समझ में। अगर यहाँ पर ये आ गया, जैसे अब इज एम आर कहाँ पर उपयोग होगा, अगर आई रहेगा तो एम का उपयोग, ठीक। अगर इज कब होगा, ही सी इट नेम, ये आएगा तो आर का सॉरी इज का उपयोग होगा, ठीक है। इज का, आर का कब होगा, आई को छोड़कर और जो आपका प्यूरल है उसको आपका आर का प्रयोग, जैसे आई को छोड़कर आई वी यू दे, ठीक। इन सब के साथ आपका क्या लगेगा, वी यू दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, RARE, ठीक है। आई बात आपको समझ में। ये आपका ही सीट नेम एक वचन जिसको आप कहते हैं स्यूरल नंबर, ठीक है। और आई वी यू दे बहुवचन जिसको आप कहते हैं प्यूरल नंबर, ठीक है। अब इसमें आई के साथ कंटिन्यूअस में जो होता है ये आपका कंटिन्यूअस है, जो इसमें ये आपका देखिए ये अलग है, ठीक। और ये आपका इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। इंडेफिनिट में डू डज होता है, एचवी अभी आपको समझा रहे हैं, अब आपको सेंटेंस लेकर बनाना सिखाते हैं, ठीक। ये आपको आई बात समझ में। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका एक कक्षा कैसा होता है ये देख लीजिए। जैसे आपका एक सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया, दूसरा निगेटिव हो गया, तीसरा इंट्रोगेटिव हो गया, चौथा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो गया, और पांचवा क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक। और 6 नंबर क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव हो गया, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव, ठीक है।
एक का 6 सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक, अब इसमें आपको कैसे सेंटेंस बनाते हैं वो देख लीजिए। अब कोई एक टेंस देखे आप, अगर डू डज में लेंगे तो इसका इंडेफिनिट हो जाएगा। जैसे पहचान होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है ती हैं ते हैं ये सब आए, तो इसका आपका ता है ती हैं ते हैं। तो इसका देख लेते हैं कोई एक सेंटेंस। जैसे मैं हिंदी पढ़ता हूँ, तुम अंग्रेजी बोलते हो, वह बाजार जाता है, वह स्कूल जाती है। ठीक है, ये आपका इंडेफिनिट टेंस हो गया। चलिए एक आपको साधारण वाक्य ले लेते हैं, चाहे जो आपका ले लेते हैं। ठीक है, जैसे वह स्कूल जाती है, तो वह स्कूल जाती है, इसका क्या हो जाएगा, पहले ये आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस ले लेते हैं। इधर दिखाई दे रहा है अफर्मेटिव, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल ठीक जाती है। ये आपका क्या है, इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, इंडेफिनिट है। अब इसका हम अगर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर निगेटिव बनाना चाहे तो निगेटिव कैसे बनेगा ये देख लीजिएगा। निगेटिव में जैसे वह स्कूल नहीं जाती है, क्या होता है, नहीं जाती है। ठीक, ये निगेटिव हो गया, नहीं जाती है। ठीक है, वह स्कूल नहीं जाती है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है ये देख लीजिए, यह दिखाई दे रहा है इंट्रोगेटिव में। अब ये देखिए क्या वह हो जाएगा, क्या आपका पहले आ जाएगा, क्या वह स्कूल जाती है, प्रश्न पूछ रहा था, क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, क्या वह स्कूल नहीं जाती है। ठीक है, क्या वह स्कूल नहीं जाती है। और क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, वह स्कूल क्यों जाती है, वह स्कूल क्यों जाती है, वह स्कूल क्यों जाती है, वह स्कूल क्यों जाती है। ठीक है, ये अभी ये आपका क्या बताया जा रहा है, ये अभी क्वेश्चन वर्ड तक बताया गया। अब क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव वह स्कूल क्यों नहीं जाती है ये होगा। अब ये आप लोग ये जान लीजिए दोस्तों, इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड, जो प्रश्न आते हैं कब क्यों कहाँ ये होता है, तो वाई, WHY, वाई मतलब क्यों होता है। ठीक है, वाई मतलब क्यों। ठीक, अब आपका WHAT, वाट मतलब क्या। ये आपका वाट कब लगेगा, जब आपके बीच में सेंटेंस आए, जैसे तुम्हारा क्या नाम है ये आए। अब क्या आ गया तो आपका इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, चलिए ये भी आपको इरेज करते हैं। अब आपका वेन, WHEN, वेन मतलब कब। ठीक, वेन मतलब कब। वेयर, WHERE, वेयर मतलब कहाँ। ठीक है, वेयर मतलब कहाँ हो गया। अब चलिए इसमें क्या होता है, ये आप लोग क्वेश्चन वर्ड आई होप देख लिए होंगे। अभी बहुत सारे हैं क्वेश्चन वर्ड, यहाँ जगह नहीं है। कैसे, कब, कितने, ये सब आपके क्वेश्चन वर्ड में आते हैं। चलिए इसको आपको अब बताते हैं। ठीक है, अभी एक सेंटेंस इसका नहीं लिखे हैं ना, कौन सा नहीं लिखे हैं, वह स्कूल जाती है अफर्मेटिव, वह स्कूल नहीं जाती निगेटिव। कैसे इसको पहचानेंगे, अफर्मेटिव में कुछ नहीं रहेगा, ना क्या रहेगा ना नहीं रहेगा, कुछ ये साधारण रहेगा ना। निगेटिव वाले में यहाँ पे आपका नाट आ गया है। इंट्रोगेटिव में क्या भी आएगा और आपका और कुछ नहीं, क्या आता है पहले। ठीक है, अब इसका मीनिंग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। ठीक, क्वेश्चन वर्ड में आपका बीच में क्यों आएगा। अब क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव अब क्यों के साथ नहीं भी आ जाए, वही आपका निगेटिव है। समझ गए, इतना आई बात आपको समझ में। ठीक है, अब देखिए आपका आपका क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव कह दिया, तो अब यहाँ क्यों नहीं लिख देंगे, वह स्कूल क्यों नहीं जाती है। ठीक है, समझ गए, ये भी लिख दें, क्या लिख लीजिए, वह स्कूल क्यों नहीं जाती है। समझ गए, वह स्कूल क्यों नहीं जाती है। अब इसका देखिए कैसे सेंटेंस बनता है ये देखते हैं।
चलिए, वह स्कूल जाती है, कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट। अगर आपका इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब एचबी क्या होगा? डू डज होगा। तो एचबी के अनुसार लगाएंगे। अब देखिए ऑफर्मेटिव, ऑफर्मेटिव में इंडेफिनिट में डू डज नहीं लगता है। ऑफर्मेटिव में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? वह स्कूल जाती है, लड़की की बात हो रही तो वह के लिए सी हो जाएगा। स्कूल जा रही है, गो, गो मतलब जाना। अब इसमें ई एस, गोश टू स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल, कहीं जाने के लिए टू का उपयोग हो जाता है। वह स्कूल नहीं जाती है, ठीक है, वह स्कूल नहीं जाती है ना, तो वह है ना, वह का सी लिख देंगे। आप देखिए नहीं आ गया तो आपका डज डू लगाएंगे। ठीक, डज डू लगाने के बाद नॉट। अब देखिए सी है ना, जब अगर आपका सी रहे तो डज लगेगा, तो क्या हो जाएगा? डज, डी ओ ई एस, डज नॉट। अब गो टू स्कूल हो जाएगा, गो टू स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल। अब इसमें ई एस नहीं लगेगा, ऑफर्मेटिव में ही बस ई एस लगता है। ठीक है, अब देखिए क्या वह स्कूल जाती है? अब यही डज डू पहले हो जाएगा, वह है ना, वह के लिए क्या होगा? सी, सी के लिए डज आपका पहले, डी ओ ई एस, डज सी गो टू स्कूल, डज सी गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक। अब देखिए क्या वह स्कूल नहीं जाती है? अब ये आपका पहले आ गया ना, तो इसमें भी आपका डज आएगा, वह है तो डज आएगा, डी ओ ई एस, डज। अब सी, अब देखिए नहीं भी है तो नॉट भी लिखेंगे या नोटी। अब जाना स्कूल के लिए, गो टू स्कूल, समझ गए? क्वेश्चन मार्क। वह स्कूल क्यों जाती है? अब क्यों आ गया बीच में, उसका मीनिंग पहले डब्ल्यू एच वाई। अब डज लगाएंगे, ये वाला पूरा उतारेंगे, वाई डज, डी ओ ई एस। अब हेल्पिंग वर्ब को देख, सब्जेक्ट को देख कर डज डू लगाएंगे, वह है तभी डज लगाएं। अब सी हो जाएगा, एस एच ई, सी गो टू मार्केट या स्कूल, एस सी स्कूल, समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वह स्कूल क्यों नहीं जाती है? तो वाई डज सी नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और वही चीज उतार देंगे, गो टू स्कूल, समझ गए? इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसी का आपका कौन सा कंटिन्यूअस का एक बता देते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब उसमें केवल आपको अंग्रेजी ही बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको समझ गए, मिटाएं इसको। उसमें आप ले लीजिए, आपका कंटिन्यूअस में आपका रहा रही रहे आएगा। जैसे वह स्कूल जा रहा है, या वह किताब पढ़ रहा है, वह बोल रहा है, वह लिख रहा है, वह सो रहा है, वह खेल रहा है, वह कूद रहा है, ये सब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन इसमें एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, वह हिंदी पढ़ रहा है, वह एक किताब पढ़ रहा है, यही ले लेते हैं। ठीक है, वह एक किताब पढ़ रहा है, तो वह एक किताब पढ़ रहा है, तो ही के साथ क्या लगेगा? इज एम आर, क्या लगेगा? इज, ही इज। अब किताब पढ़ रहा है ना, ही पढ़ना का मीनिंग रीड, आर ई ए डी, रीड में आई एन जी जुटेगा। अब कितने किताब हैं? एक किताब, तो ए बुक हो जाएगा, बी डबल ओ के। ठीक, ये आपका कौन सा टेंस है? अफर्मेटिव, समझ गए? ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? निगेटिव में आपका ही इज नॉट रीडिंग, रीडिंग ए बुक, समझ गए? इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? यही इज एम आर पहले आ जाएगा, तो आपका ये वाला इज पहले आ गया, इज ही रीडिंग ए बुक। अब इंट्रोगेटिव का निगेटिव, ये क्या हुआ है? एक किताब पढ़ रहा है, समझ गए? इंट्रोगेटिव का निगेटिव क्या हो जाएगा? इज ही नॉट रीडिंग बुक, रीडिंग ए बुक, समझ गए? अब क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड क्या होगा? जैसे अब इसी में कब, क्यों, कहाँ आ जाए, ये क्वेश्चन वर्ड। वह किताब कब पढ़ता है या कहाँ पढ़ता है, वह क्यों पढ़ता है, ये सब आ जाए। अगर कहाँ आएगा तो वेयर पहले लिखेंगे, कब आएगा वेन लिखेंगे, वह किताब में क्या पढ़ता है तो वाट लिखेंगे, और क्यों रहेगा तो वाई लिखेंगे। चलिए लिखिए, वह एक किताब कब पढ़ता है, तो वेन, कब आ गया तो वेन इज ही रीडिंग, रीडिंग ए बुक, समझ गए? वेन इज ही रीडिंग ए बुक, वह किताब
कब पढ़ता है, या सॉरी कब पढ़ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव आ गया तो वह किताब कब नहीं पढ़ता है, या सॉरी नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हेन इज ही, अब नॉट लगाएंगे, नॉट रीडिंग ए बुक, रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब ये आपका 6 प्रकार का बन गया। कौन कौन, वह किताब, वह एक किताब पढ़ रहा है, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, क्या वह एक किताब पढ़ रहा है, क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, क्या सॉरी, वह एक किताब कब पढ़ रहा है, वह एक किताब कब नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। वह एक किताब कब नहीं पढ़ रहा है, ये आपका हो गया। वह देखिए, ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। ही इज नॉट रीडिंग ए बुक, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है। इज ही रीडिंग ए बुक, क्या वह एक किताब पढ़ रहा है। इज ही नॉट रीडिंग ए बुक, क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है। वाई इज ही रीडिंग ए बुक, वह किताब क्यों पढ़ रहा है। वाई इज ही नॉट रीडिंग ए बुक, वह एक किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। समझ गए, ये आपका 6 प्रकार के सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड। तो दोस्तों इसमें आपको वीडियो में कैसा लगा, आप कमेंट में आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है।